नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजू साहू विद्या मैथमेटिक्स क्लास से। विद्यार्थियों, हमने अपने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 पे यूज होने वाले सभी फार्मूलों के बारे में आपको बताया था। यदि कुछ और फार्मूलों की हमें आवश्यकता पड़ती है तो हम बीच में आपको उनके बारे में भी बताएंगे। विद्यार्थियों, आज हम अपने इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। इसी क्रम में हम एक्सरसाइज 3.3 से पहला प्रश्न आपके सामने लिखते हैं। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 8। विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा गया है कि साइन स्क्वायर पाई अपान 6 प्लस कास स्क्वायर पाई अपान 3 प्लस माइनस है यहाँ पर माइनस 10 स्क्वायर पाई बाई 4। तो विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर पाई बाई 6 कास स्क्वायर पाई अपान 3 माइनस 10 स्क्वायर पाई अपान 4। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और इसके बराबर में हमें प्रूफ करके देना है -1/2। इसकी एक साइड को हमें लेके चलना है, दूसरी साइड हमें प्रूफ करना है। जैसे कि हम यहाँ पर LHS को चुनते हैं और यहाँ दिया गया है साइन स्क्वायर पाई अपान 6 प्लस कास स्क्वायर पाई अपान 3 माइनस 10 स्क्वायर पाई अपान 4। तो ये पाई अपान 6 कितना है, पाई अपान 3 कितना है, पाई बाई 4 कितना है। वैसे तो विद्यार्थियों आपको पता होगा, लेकिन हम भी आपको एक बार बता देते हैं। पाई का मतलब हमें 180 डिग्री से है। पाई का अर्थ होता है 180 डिग्री। अगर हम पाई को चेंज करते हैं तो 180 डिग्री हो जाता है। अगर हम पाई बाई 2 लेते हैं तो हमें यहाँ 2 से डिवाइड करना है, ये 90 डिग्री हो जाता है। अगर हम पाई को 3 से डिवाइड कर देते हैं तो ये 60 डिग्री बन जाता है। यदि हम पाई को 4 से डिवाइड कर देते हैं तो ये 45 डिग्री बन जाता है। और अगर हम पाई को 6 से डिवाइड कर देते हैं तो इधर भी 6 से डिवाइड करने पर ये 30 डिग्री बनता है। मतलब 180 का मतलब होता है पाई, 90 डिग्री का मतलब पाई बाई 2, 60 डिग्री का मतलब पाई बाई 3, 45 डिग्री का मतलब पाई बाई 4 और 30 डिग्री का मतलब होता है पाई बाई 6। तो यहाँ पर विद्यार्थियों लिखा है साइन स्क्वायर पाई अपान 6, मतलब ये साइन 30 का वैल्यू यहाँ पर हमें रखना होगा। साइन 30 की वैल्यू हम सभी जानते हैं 1/2 है, ऊपर स्क्वायर लगा है तो यहाँ स्क्वायर कर देंगे। यहाँ देखिए हमारे पास लिखा है कास स्क्वायर पाई अपान 3, तो हमें कास 60 की वैल्यू लिखनी है और कास 60 की वैल्यू आपके पास 1/2 होती है। ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। 45 इसकी वैल्यू 1 होती है, इसका स्क्वायर। ये सारी वैल्यू हम लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ी थी। एक टेबल मिलती है हाई स्कूल की किताब में, उस टेबल से आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। विद्यार्थियों, इसका मतलब हुआ 1/4, यहाँ पर भी 1/4 मिलता है, ये 1 आ जाता है। इन दोनों को जब आप प्लस करो तो 1 + 1/4 -1, ऊपर 2/4 -1, ये कैंसिल हो जाएगा 1/2 -1। अब हमें एलसीएम लेना है तो 2, 1 - 2 तो -1/2। अगर आप ऐसा ना करें तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। टोटल एलसीएम आपको 4 मिल सकता है। ये 1 आ जाएगा, ये -4 हो जाएगा और -2/4 कैलकुलेशन को इस तरह से भी आप कर सकते हैं। पर ध्यान रहे कि आपको किसी एक प्रकार की ही कैलकुलेशन कर रही है जो ज़्यादा सूटेबल हो आपके लिए। पहले प्लस वाले प्लस कर लीजिए, बाद में माइनस उसमें से घटा देंगे, या फिर इस तरीके से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा विद्यार्थियों, ये था एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम सेकेंड क्वेश्चन को यहाँ पर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 NCERT बुक में क्वेश्चन नंबर 2 3.3 में दिया है 2 साइन स्क्वायर पाई अपान 6 प्लस कासेक स्क्वायर 7 पाई अपान 6 प्लस इंटू है कास स्क्वायर पाई बाई 3 इज इक्वल टू 3/2। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर दी गई वैल्यू में से सबसे पहले हम ये कंफर्म कर लें कि हमें किस की वैल्यू नहीं आती। जैसे अगर हम यहाँ पर LHS को उतारते हैं तो LHS में है 2 साइन स्क्वायर पाई अपान 6 प्लस
कॉसेक स्क्वायर 7 पाई/6 इंटू कास स्क्वायर पाई/3। अब विद्यार्थियों हमें पहले ये देख लेना होगा, ये समझना होगा कि हमें इसमें से किस पहलू को हम नहीं जानते। देखिए पाई/6 का मतलब 30 हुआ, पाई/7 7 पाई/6 कितना होता है? आइए जानते हैं 7 पाई/6 को हम कैसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए ये 7 है, अब यहाँ पाई/6 आपने कर लिया, ये 7 ऐसे रहने दीजिए, ये 30 है, आप मल्टीप्लाई करेंगे 210 डिग्री। अब कन्फर्म ये करना है कि कॉसेक 210 का मान आपको पता है, नहीं पता तो पहले निकाल लीजिए। आप यहाँ लिखेंगे कॉसेक 210 डिग्री, इसमें आपका पास बन जाएगा कॉसेक 180 प्लस 30। ये कोण आपका तीसरे चतुर्थांश में बनेगा और तीसरे में कॉसेक जो होगा वो निगेटिव होगा और 180 इसलिए चेंज होगा नहीं, तो ये आपके पास कॉसेक 30 बन जाएगा। और कॉसेक 30 की वैल्यू आपके पास कितनी होती है? 2। 30 की वैल्यू 2 होती है, तो ये आपके पास -2 वैल्यू कॉसेक 210 या 7 पाई/6 की वैल्यू बनेगी। 7 पाई/6 का मतलब 210 हुआ। 210 को कुछ हमने इस तरह सॉल्व कर लिया। 180 प्लस 30 तीसरे चतुर्थांश की बात थी, अष्टक के नियम के अनुसार कॉसेक तीसरे में निगेटिव होगा, इसलिए माइनस कॉसेक 30 रह जाएगा और 30 की वैल्यू 2 होती है, इसलिए -2 इसकी वैल्यू बनती है। बाकी वैल्यूओं के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, इसलिए अब हम यहाँ पर रखना शुरू करते हैं। यह है साइन पाई/6 मतलब 1/2, ऊपर स्क्वायर लगाना है। ये वैल्यू -2 आई है, इस पर स्क्वायर आना है। ये वैल्यू हमारे पास पाई/3 की रखनी है, जो कि ये भी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? 1/2, इसको भी हमें स्क्वायर में 2 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 1/4, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा। अब हमारे पास 1/2 प्लस 1 रह जाएगा, जिसको प्लस करने पर 3/2 मिलेगा। और इस तरह से हमारा सवाल, हमारा प्रश्न का आंसर हमको मिल जाए। तो विद्यार्थियों ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन। इसी प्रकार आप क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन, चलिए विद्यार्थियों हम क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको एक बार सॉल्व करके दिखा देते हैं, ताकि आपको अच्छे से ये क्वेश्चन सल्यूशन प्राप्त हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 हमें बता रहा है कि कॉट पाई/6 है प्लस कॉसेक पाई/6 है प्लस 3 tan स्क्वायर पाई/6 बराबर हमको 6 दिया। सबसे पहले हम LHS को लिखते हैं, जिसमें है काट स्क्वायर पाई/6 प्लस कॉसेक 5 पाई/6। ध्यान रहे विद्यार्थियों यहाँ पर स्क्वायर नहीं है और प्लस लिया गया है 3 tan स्क्वायर पाई/6। विद्यार्थियों हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर शायद आप पाई/6 की वैल्यू ना जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले 5 पाई/6 की वैल्यू को कन्वर्ट कर लेंगे। 5 और पाई/6, 5 पाई/6 30 डिग्री होता है, इस तरह से जी 150 डिग्री। अभी 150 के लिए आप आइए तो दूसरे चतुर्थांश में आएगा ये, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कॉसेक 150 डिग्री को कि कॉसेक 180 माइनस 30। ये अष्टक के अनुसार ASTC अष्टक इस तरह से होता है ना। तो यहाँ दूसरे में साइन पॉजिटिव है, इसलिए कॉसेक भी पॉजिटिव होगा और ये कॉसेक 30 डिग्री रह जाएगा। कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू मिलती है 2। तो ये जो वैल्यू हमको नहीं पता थी, हमने उसको भी ज्ञात कर लिया। अब हमारे लिए मान रखना आसान होंगे, जैसे काट पाई/6। काट पाई/6 का मान √3 होता है और इसका स्क्वायर लगाना है। ये वैल्यू 2 है, यहाँ 3, यहाँ पाई/6 की वैल्यू 1/√3 होती है, जो कि स्क्वायर के साथ लिखेंगे। ये 3 हो जाएगा, ये 2, यहाँ 3 इंटू 1/3, 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 + 2 + 1 और इस तरह से 6 प्राप्त होगा। और क्वेश्चन नंबर ये आपका 3rd सॉल्व।
क्वेश्चन नंबर 4 विद्यार्थियों हम आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहे हैं, आप इसको लगा के देखिएगा, हल करके देखिए। यदि कोई क्वेश्चन में दिक्कत होती है तो हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा, हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 का भी सॉल्यूशन देंगे। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करके दिखाते हैं विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 5 में एनसीईआरटी बुक के अंदर 2 पार्ट दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसका फर्स्ट पार्ट बनता है साइन 75 डिग्री। विद्यार्थियों जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया, हमें इस क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के सभी कोणों के मानों को निकालना सिखाया जाएगा। फिर वो चाहे किसी भी प्रकार का कितने भी डिग्री का कोण हो, हम यहाँ पर उन सभी की वैल्यू को सीख लेंगे। देखिए हमें यहाँ पर साइन 75 डिग्री का मान निकालना है। ये टेबल में नहीं है, अष्टक से नहीं निकल सकता। ये जो फार्मूले आपको दिए गए हैं अभी, उन्हीं फार्मूलों के प्रयोग से हम इसको फार्मूले को हल करेंगे। जैसे हम इस 75 को 45 + 30 लिख सकते हैं। यहाँ पर हम 30 + 45 भी लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। विद्यार्थियों अब इसमें साइन a + b का फार्मूला लग सकता है। आप लिखेंगे साइन 45 cos 30 डिग्री, अगली बार में cos 45 साइन 30। ये फार्मूले के अनुसार इतना लिखा जा सकता है। cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, cos 30 का मान √3/2 होता है, cos 45 का मान 1/√2, 30 का मान 1/2। जब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो √3/2 √2 बन जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 2√2 प्राप्त होगा। और इस तरह इसे सॉल्व करने से हम 75 डिग्री की वैल्यू को पा जाएंगे, जो कि कितनी आती है √3 + 1/2√2। यहाँ पर अपरिमेय संख्या है, आंसर आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं। और इस अगर अपरिमेय संख्या को आप सॉल्व करना चाहते हैं तो फिर इसमें √2 से आपको मल्टीप्लाई और यहाँ √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। इस तरह से ये मल्टीप्लाई आपको 4 मिल जाएगी। यहाँ √6 + √2 आप आंसर यहाँ तक भी ले जा सकते हैं। तो ये रहा एक्सरसाइज 3.3 का 5 क्वेश्चंस का पहला पार्ट। अब इसके सेकेंड पार्ट में देखिए दिया गया है विद्यार्थियों tan 15 डिग्री। अब इस tan 15 को निकालने के लिए हम लिखेंगे tan 45 डिग्री - tan 30 डिग्री, और हम इसमें tan a - b के फार्मूले को लगा देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे tan 45 - tan 30 डिग्री अपान 1 + tan 45 डिग्री और tan 30। 45 की वैल्यू अगर आप देखें तो 1 होता है, 30 का मान √3 होता है। 1 + 1 × 1/√3। और इस तरीके से आपको जो वैल्यू मिलेगी यहाँ 1 - 1/√3, 1 + 1/√3। जब आप इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम √3 बन जाएगा और √3 - 1 √3 + 1/√3। अपान वाले √3 कैंसिल कर दीजिए, आपको मिलेगा √3 - 1/√3 + 1। यहाँ पर भी इसका हर अपरिमेय है। इसको परिमेयकारी करने के लिए, इसको परिमेय संख्या में बदलने के लिए √3 + 1 की कॉन्जुगेट मतलब इसके विपरीत संख्या वाली से संख्या से गुणा कर देंगे। √3 - 1 √3 - 1 जिससे गुणा करनी है उसी से भाग करनी है। विद्यार्थियों हम यहाँ इसे चेंज क्यों करते हैं? क्योंकि हर में लिखी गई अपरिमेय संख्या के आंसर को नहीं माना जाता है, वो एक अपरिमेय आंसर हो जाता है, इसलिए इसे हम चेंज करते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाएगा √3 का स्क्वायर - 1 स्क्वायर और √3 - 1 का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर हम सॉल्व कर लेंगे। √3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर -2 √3 और 1, यहाँ आ जाएगा 3 - ये वैल्यू 2 मिल जाएगी। ये 3 + 1 है, ये 2 √3 है। 3 में 1 जोड़ देंगे तो 4 -2 √3/2। 2 कामन निकाल लीजिए, 2 - √3/2, 2 कैंसिल कर देंगे और हमारा आंसर बन जाएगा 2 - √3। वैसे तो आंसर आप यहाँ पर भी विद्यार्थियों छोड़ सकते हैं, लेकिन पूरा आंसर लाने के लिए आपको इतना इसमें सॉल्यूशन को और बढ़ाना होगा। इस तरह से हमने विद्यार्थियों tan 15 डिग्री के मान को निकाल लिया और tan 75
जैसे हम देख सकते हैं 10 15 को हमने 45 - 30 लिखा था, इसमें 10a - b का फार्मूला अप्लाई कर दिया। आप अब फार्मूला अप्लाई करने के बाद 10 30 और 10 45 की वैल्यू को रखा, वैल्यू बनती है। इसके बाद एलसीएम से सॉल्व किया तो यहाँ आ गया। अब इसमें जो हर दिया गया है उस हर को परिमेय संख्या में बदलने के लिए हमने √3 - 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया और इस तरह से आंसर हमारा 2√3 आया। ऊपर दोनों मल्टीप्लाई होके होल स्क्वायर बन जाएंगे। a - b का फार्मूला a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे। यहाँ a + b a - b का फार्मूला लग रहा है। √3 - 1 तो ये आ गया 3 - 1, ये 2 मिल जाएगा आपको। इस तरह से ये पूरा सॉल्व करके हम 2 - √3 प्राप्त कर लेंगे और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो आज हमने अपने इस वीडियो में विद्यार्थियों आपको एक्सरसाइज 3.3 के 5 क्वेश्चंस का आपको हल बताया। आगे के हल के लिए हम अगला वीडियो आपको पास फिर भेजेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है विद्यार्थियों तो हमारे वीडियो को हमारे इस चैनल पर प्रमोट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उन्हें बताओ कि एक अच्छी मैथ पढ़ने के लिए आप इस चैनल को आगे बढ़ाएं। आपका मोटिवेशन ही हमारी ऊर्जा होगी और हमें और वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद।